नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा सेंटर कोऑर्डिनेटर चाइल्ड राइट सेंटर में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके सामने महामारियों का इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वायरस के प्रकोप और इससे होने वाली महामारियों का इतिहास जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि वायरसों ने कब, कहाँ, क्यों, कितना प्रभाव डाला। यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि नए कोरोना वायरस का फैलाव का दायरा अब तक के वायरस के सभी भौगोलिक फैलावों से ज़्यादा है, लेकिन इससे होने वाली मृत्यु दर कम है। इसके फैलाव से यह भी सोचना पड़ रहा है कि क्या इसका मतलब यह है कि वायरसों में पूरी दुनिया में एक साथ छा जाने की क्षमता विकसित हो गई है। ये सभी तापमानों, सभी परिस्थितियों में अपना असर दिखाने में सक्षम हो गए हैं। बहरहाल, इससे पहले भी प्लेग ने एशिया, यूरोप और अफ्रीकी को प्रभावित किया है। मानव इतिहास के साथ कई महामारियां भी जुड़ी हुई हैं। इन सभी महामारियों के स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज की व्यापारिक गतिविधियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। चूहे या गंदे पानी या चमगादड़ या मच्छर कुछ वायरसों और बैक्टीरिया के संवाहक होते हैं। मानवीय गतिविधियों और उसकी गतिशीलता के कारण ये वायरस और बैक्टीरिया मानव तक पहुंचते रहे हैं। पिछले 20 सालों का अनुभव बताता है कि मानव जितना जंगलों और वन्य जीवन को प्रभावित करने लगा है, उतना ही वायरस प्रकोप भी बढ़ने लगा है। पुरातन काल में जब भी कोई महामारी फैलती थी तो उसे प्लेग ही कहा जाता था। प्लेग को महामारी, दैवीय कोप, विपत्ति, उत्पाद, आचार भ्रष्टता के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। मानव इतिहास में महामारियां फैलती रही हैं। चिकित्सा इतिहासकारों के मुताबिक ईसा पूर्व बीसी के समय में 41 महामारियों के दस्तावेज मिले हैं। ईसा पश्चात एडी भी दुनिया में महामारियां फैलाती रही है। इनके उपचार नहीं होने के कारण हर बार महामारियों में कुछ लाख से कुछ करोड़ लोगों तक की मृत्यु हुई है। एक तरह की कहावत रही है कि प्लेग सिंधु नदी पार नहीं कर सकता, यानी महामारियां भारत को प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में उपनिवेशार्थ भारत में प्लेग और हैजा सरीखी महामारियां भी ले आया। आज़ादी के बाद हमें केवल आर्थिक संपन्नता की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि स्वस्थ जीवन का लक्ष्य भी तय किया जाना था, जो नहीं किया गया।